हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन के बारे में। हम लोग क्लास को शुरू करें उससे पहले जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्रियात्मक संगठन के बारे में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो F.W. टेलर का दिया हुआ है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? क्रियात्मक संगठन की विचारधारा के अंतर्गत एक संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच सभी कार्य को बांट दिया जाता है। यानी F.W. टेलर ने जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया कि किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी के बीच काम को बांट दिया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एक व्यक्ति सारे कामों में दक्ष नहीं हो सकता है, यानी एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। इस वजह से हर वर्कर को वही काम मिलना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट हो, जिसमें वो एलिजिबल हो। अच्छा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी संस्था में लाइन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया जाता था सारी एक्टिविटीज़ के लिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या था कि 2-3 एक्सपर्ट मिलकर ही सारे काम को किया करते थे, जिससे क्या होता था कि जो भी क्रियाएं उनके द्वारा की जाती थी उसमें वो कुशलता नहीं होती थी, कार्य कुशलता की कमी हो जाती थी, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थे। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए F.W. टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया कि हर व्यक्तियों के बीच काम को बांट दिया जाए ताकि उनके ऊपर काम का बोझ ना हो और हर व्यक्ति को वही काम मिलना चाहिए जिसमें वो दक्ष है, यानी एक्सपर्ट हैं। आइए हम एक ग्राफ के थ्रू F.W. टेलर के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है? उसके देख रेख में ही सारे प्रोडक्शन का काम होता है किसी भी फैक्ट्री में। अब यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर का जो वर्क है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट काम क्या करेगा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि प्रोडक्शन किस तरह से हो उसके लिए एक प्लान तैयार करना है, कि योजना बनाना, और उस योजना के अनुसार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन का काम करेगा। अब यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट में टोटल 4 फोरमैन लिए हैं, जबकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की वो एक ही व्यक्ति सारे काम को करता था। लेकिन F.W. टेलर का जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि सारे कामों को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया। अब जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 फोरमैन हैं, उनको अलग अलग वर्क में बांट दिया गया। जैसे सबसे पहला है रूट कलर क्या होता है? जिसको हिंदी में कार्यक्रम लिपक कहा जाता है। ठीक है, अब रूट कलर का काम क्या होता है कि एक मार्ग का निर्धारण करना है जिनसे होकर कच्चा माल आएगा, इसके लिए मार्ग पत्र तैयार किया जाता है। रूट कलर क्या है? जो भी प्रोडक्शन के लिए माल आता है ये रूट कलर की देखरेख में आता है। उसका काम है कि उसके सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। दूसरा क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, जिसको हिंदी में निर्देशन कार्ड लिपक कहा जाता है। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर क्या करता है कि ये काम करने के लिए आदेश पत्र तैयार करता है। ठीक है, और उसी से संबंधित कर्मचारी तक पहुंचाता है। यानी काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को आदेश पत्र पहुंचाने का काम किसका है? इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का होता है। ठीक है, दूसरा है टाइम एंड कॉस्ट कलर, जिसे हिंदी में समय एवं लागत लिपक कहा जाता है। अब टाइम एंड कॉस्ट कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कार्य संबंधी परिमाणित समय और श्रमिकों द्वारा अमुक कार्य करने के लिए दिए गए समय का हिसाब किताब रखना। अब यहाँ पे जो भी कर्मचारियों को काम करने का जो समय दिया गया है
उस समय के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, उसका हिसाब किताब रखेगा। ठीक है, वो ये बताएगा कि जो काम किया गया है उसके लिए कितना टाइम लिया गया है, और प्लानिंग में जितना समय का निर्धारण किया गया था योजना में, उस समय के निर्धारण के अनुसार काम हुआ है कि नहीं हुआ है। उसी तरह से एक शॉप डिसिप्लिनर है, इसका जो है काम क्या होता है, जिसे हिंदी में अनुशासन लिपिक कहा जाता है। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, झगड़ों का निपटारा करना और दंड की व्यवस्था करना। शॉप डिसिप्लिनर का काम जो होता है, डिसिप्लिनर का जो काम होता है कि जो कार्यस्थल है, यानी जहाँ जिस जगह पे सारी क्रियाओं को किया जा रहा है वहाँ पे वो क्या करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा, और सारे लोग जो भी रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये देखने का काम इसका रहेगा। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो काम होता है उसको अलग अलग लोगों में बांट दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्शन का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन के कामों को भी अलग अलग लोगों में बांट दिया गया है। सबसे पहले क्या है, गैंग बॉस, जिसे टोली नायक कहा जाता है हिंदी में। इसका काम क्या है, कार्यों के लिए श्रमिकों, मशीनों, साधनों, औजारों इत्यादि की व्यवस्था करना। ठीक है, अब गैंग बॉस होगा। ठीक है, काम करने के लिए कितने श्रमिक की यानी कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत है, कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ये सब इसका काम है अरेंज करना। उसी तरह से स्पीड बॉस, जिसे गति नायक कहा जाता है, इसका काम क्या है, उत्पादन की योजनाबद्ध रफ्तार बनाए रखना, देरी के कारणों को खोजना और उनको दूर करना। अब यहाँ पे स्पीड बॉस का काम क्या है कि जिस गति से निश्चित किया गया, तय किया गया है काम को करने का, उस गति से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, स्पीड बॉस क्या करेगा, उस कारण को तलाशेगा। उसी तरह से रिपेयर बॉस, जिसे मरम्मत नायक कहा जाता है, इसका काम क्या है, मशीनों का कारखाना, रख रखाव, तेल, सफाई की व्यवस्था, टूट फूट की मरम्मत और मशीनों की दुरुपयोग को रोकना। रिपेयर बॉस क्या करता है, इसका काम ये है कि जो भी मशीनें हैं प्रोडक्शन में यूज होती हैं उसका रख रखाव करना है, साथ ही साथ अगर टूट फूट हो गया तो उसका मरम्मत करना है। ठीक है, और उसके बाद मशीनों में लगने वाले तेल, सफाई, इसका भी काम रिपेयर बॉस देखता है। उसी तरह से फिर उसके बाद सुपरवाइज़र है यानी पर्यवेक्षक है, इसका काम क्या है कि अब सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि फैक्ट्री में जो भी काम हो रहे हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, तो सुपरवाइज़र घूम घूम कर देखेगा कि सही प्रकार से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।